हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 9th ऑफ दिसंबर गोइंग ऑन टिल द 15th ऑफ दिसंबर। ओके, सो यहाँ पर चार्मिंग लिब्रा का कॉइन मैं रख देती हूँ एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Libra. Monday we have the Hierophant. Tuesday the Knight of Wands. Wednesday the Eight of Swords. Thursday the Six of Swords. Friday Five of Wands. Saturday Knight of Swords and Sunday Two of Swords. All right. ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ कप्स की, 7 ऑफ कप्स। सो शुरू करते हैं ओवरऑल एनर्जी से ही। लिब्रंस, दिस वीक आई फील ये हफ्ता बहुत ज़्यादा ऐसे नए एक्सपीरियंसेस के साथ आ रहा है जिसमें आपको नए डिसीजंस लेने हैं, नई चॉइसेस करनी हैं। एंड वी ऑल नो जो एक चीज़ लिब्रंस को डरा देती है, डिस्टर्ब कर देती है, वो है मेकिंग अ डिसीजन, मेकिंग अ चॉइस। ओके, और वो ही चीज़ इस हफ्ते बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है हो रही है। कहाँ जाना है, क्या करना है, छोटे छोटे डिसीजंस, कुछ लाइफ को लेके, प्रोफेशन को लेके, करंट सिनारियो को लेके, घर पे, रिलेशनशिप्स में। आई फील बहुत बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है ये वीक, demanding you to make decisions. Okay, so yes, ये choices तो करनी पड़ेंगी. So there is no way out. चुनना तो आपको पड़ेगा and decisions लेते हुए आगे बढ़ना है तो definitely decisions लेने पड़ेंगे. So 7 of Cups, yes, मुझे आप काफ़ी कंफ्यूज लग रहे हैं, डिलेमा में लग रहे हैं, बहुत कुछ करना है शायद एंड यू डोंट नो हाउ टू एलोकेट योर टाइम, या तो टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है इस हफ्ते। दिस इज़ व्हाट आई फील, टाइम मैनेजमेंट पे एंड केयरफुली थॉट आउट प्लान पे या डिसीजंस पे, चॉइसेस पे। ओके, जो कि ऑफ कोर्स दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट लिब्रंस डू। वो वेल थॉट आउट उनके डिसीजंस होते हैं हमेशा, वेल नाइसली वेड, ओके, बैलेंस्ड। सो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि शुरू में तो आप डर रहे हैं कि ओ माय गॉड क्या किया जाए, लाइफ इतने डिमांडिंग सिचुएशंस मेरे पे डाल रही है या इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रही है। सो बट एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आपको अपनी स्ट्रेंथ भी पहचानने पे मजबूर करती है कि यस, आप में वो स्ट्रेंथ है और आप ये कर सकते हैं। ओके, सो यू गॉट दिस। सो डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, खुशी खुशी जस्ट ट्राई टू रिसर्च या इंट्रोस्पेक्ट या एनालाइज एंड फाइनली टेक चॉइसेस एंड बी हैप्पी अबाउट इट। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक बार ले ली चॉइस, फिर खुशी खुशी आगे बढ़ते रहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, बस ये बोलना है सब इस वीक। सो मंडे वी हैव द हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है एंड ये बात करता है हमारा स्पिरिचुअल यूनिवर्स, सोर्स एनर्जी के साथ कनेक्शन की। ओके, सो मुझे लग रहा है कुछ लाइफ में आपके ऐसे सर्कमस्टांसेस बदल रहे हैं, ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ऐसे आपके काम बन रहे हैं कि आप बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं। ओके, यूनिवर्स की तरफ कि थैंक यू फॉर दिस ब्लेसिंग, एंड फिर कुछ अच्छा हो जाता है, देन अगेन यू आर ओवरवेल्म्ड कि ओ माय गॉड, गॉड थैंक यू फॉर दिस अनदर ब्लेसिंग। सो फिर वो मतलब वो सिलसिला चलते ही चला जा रहा है एंड या चला आ रहा है एंड
आर जस्ट ओवरवेल्म्ड, एंड उस ओवरवेल्म्ड फीलिंग की वजह से आई फील आप स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी यू आर डाइविंग इन डीप, ओके, बिकॉज आपको अब वो कनेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है कि यस कोई हायर पावर है, एंड किसी की वजह से कुछ एकदम से ब्लेसिंग्स काम करती हैं एंड काम ऐसे बनते जाते हैं कि लाइफ बस बिल्कुल वाव फैक्टर आ जाता है. सो यस, नो मैटर किस सिचुएशन में आप हैं, मुश्किल में हैं, खुशी में हैं, गम में हैं, बट एक बार वो कनेक्शन आपने फील कर लिया तो फिर कोई किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस या इमोशंस आपको सुलझाने में मज़ा आएगा, एंड यू विल नॉट फील बॉन्ग डाउन. वो ओ माई गॉड वाली ओवरवेलम्ड नेगेटिवली फीलिंग नहीं आएगी, बस हैप्पी वाला ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग आएगी. ओके, कि कोई बात नहीं, ये चीज़ आई है, गॉड विल सॉर्ट इट आउट फॉर मी, और वो हो जाएगा. सो जितना ज़्यादा आप ब्लेसिंग्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आगे भी उस कनेक्शन की वजह से आप पे और ब्लेसिंग्स आएंगी. दैट इज़ व्हाट आई सी. बहुत डीप स्पिरिचुअल आपकी ग्रोथ दिख रही है. ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू यहाँ कोई गुरु या कोई मेंटोर भी हो सकता है. किसी में आप शायद मानने लगे हैं, किसी की बातें सुनने लगे हैं, उनके स्पिरिचुअल लेक्चर्स सुनने लगे हैं, ये भी हो सकता है. सो यस, किसी के विजडम से शायद आप बहुत इम्प्रेस्ड हैं. वी हैव द 4 of Cups, the Star, and we have the 5 of Swords. Yes, exactly what I was saying. अब लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, रिश्तों की उलझने होती हैं, सर्कमस्टांसेस भारी लगते हैं, तो आप लाइक आई सेड वो नेगेटिव ओवरवेलमिंग फीलिंग नहीं फील करते हैं आप. ओके, अब अगर कुछ भी बुरा होता है आप बस आईज क्लोज करते हैं एंड मेडिटेट करने लगते हैं, या अपने कोई जिस भी गॉड में आप मानते हैं उनका नाम चांट करने लगते हैं. कुछ डीपली मेडिटेटिव स्टेट में आप चले जाते हैं, या पूजा करने लगते हैं, कोई रिचुअल जो आपने शुरू किया है वो करने लगते हैं, या आप जिस गुरु में मानते हैं उनकी बातें सुनने लगते हैं, उनसे कनेक्ट करने लगते हैं. सो जो भी चीज़ आप कर रहे हैं स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, वो रिचुअल्स, वो जो भी है आपके रूटीन में, आई फील वो चीज़ आपके लिए काम कर रही है, एंड मैजिकली आपके काम बन जाते हैं. विद द स्टार कार्ड ये एकदम से अंधेरे में भी उजाला हो जाता है. ओके, जहाँ आपको कुछ सूझ नहीं रहा होता है, जहाँ आपको कन्फ्यूजन होती है, डिलेमा होता है कि अरे क्या डिसीजन लिया जाए, कैसे होगा, मुझसे होगा नहीं होगा, एकदम से लाइट शाइन्स अपॉन द सोल्यूशन. एकदम से आपको अंदर से आंसर मिल जाता है कि अरे आई शुड गो अहेड विद दिस ऑप्शन. तो यस, ये लाइक आई सेड, सो इट कम्स डाउन टू दैट ओनली, जो मैं कह रही थी कि आपके ये स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह से और ज़्यादा आपकी उलझनें सुलझने लगी हैं. ओके, ये आप फील कर रहे हैं कि अब पहले जैसा नहीं है, लाइफ तो वही रहेगी, लेकिन जब एटीट्यूड बदल जाता है और जब ये कनेक्शन जुड़ जाता है, कनेक्शन तो हमेशा होता है, बस हमें एक्नॉलेज करना होता है. सो एक्नॉलेज आप कर रहे हैं कि येस देयर इज़ अ हायर पावर एंड मैं उससे कनेक्टेड हूँ. सो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मैजिकली आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है. ओके, गाइडिंग फोर्स बन रही है. ये जो आपका विश्वास है, ये जो आपका ट्रस्ट है, ये जो आपका बिलीफ है, ये जो आपका रिचुअल जो भी आप फॉलो कर रहे हैं वो भी, ओके, वो चीज़ आपको बहुत क्लैरिटी दे रहे हैं. सो वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी हियर. Tuesday we have the Knight of Wands. This is a Sagittarius, Leo or an Aries coming towards you. Okay, so yes, ये मुझे थोड़ी ऐसी एनर्जी लग रही है कि कोई थोड़ा चार्मिंग है एंड खुशियाँ ला रहा है आपकी तरफ. ओके, थोड़ा चार्मिंग नहीं है, काफ़ी चार्मिंग है, एंड दिस पर्सन इज जस्ट गॉट दैट हैप्पी वाइब. ओके, सो ये भी मुझे लग रहा है ये ब्लेसिंग का पार्ट है. ये पर्सन भी एक तरह की ब्लेसिंग है.
सो यस, ये लाइफ में आपकी खुशियाँ लाता है, ब्राइटनेस लाता है, गुड टाइम्स लाता है ये पर्सन। ये फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है, जो भी है। वी हैव द 6 of Pentacles. We have the Empress. This is you, Libra. And we have the Page of Wands. Okay, Page of Wands and Knight of Wands. So yes, ये person आपके साथ है. This can be a younger person also. Because यहाँ पर ये Empress है आपकी energy. And Page is a younger energy. Okay, Knight is a younger energy. Empress and Queen से ये younger हैं, ये दोनों. सो यस, ये यंग पर्सन की बात कर सकता है ये कार्ड। एंड यस, दिस पर्सन इज विद यू। ये पर्सन की बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है लविंग गिविंग एनर्जी है। ओके, ये पर्सन इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प, एवर रेडी टू हेल्प। मैंने कहा था ये ब्राइटनेस ला रहा है एंड हैप्पीनेस लाता है ये पर्सन। सो येस, दिस पर्सन इज़ अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ बिकॉज ये बहुत गिवर की एनर्जी के साथ आता है। ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी जेनरस, बहुत बड़े दिल वाला है एंड दिस पर्सन रियली केयर्स फॉर यू, आई फील। क्योंकि केयर नहीं होती तो ये पर्सन हमेशा आपके साथ जो दिख रहा है वो नहीं होता। सो दिस पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग नेक्स्ट टू यू एंड जो भी आपके डिलेमा है उसमें भी आपके साथ है। तो ये भी आप शायद रियलाइज़ करते हैं कि शायद ये भी एक गॉड सेंट, ये जो स्पिरिचुअल कनेक्ट से आप फील कर रहे हैं कि आपके काम अब ईजी लगते हैं, रुकते नहीं हैं, या आप ज़्यादा डरते नहीं हैं, ओवरवेल्म नहीं होते हैं। सो वो चीज़ में ये पर्सन भी हेल्प कर रहा है। सो ये अर्थ एंजल है। ओके, सो ये भी गॉड सेंट है आपकी लाइफ में। सो ये भी एक ब्लेसिंग है। ब्यूटिफुल, very loving giving energy. Wednesday we have the 8 of Swords. Again, किसी चीज़ में आप अटके हैं and you need help. You need help. Wednesday को कुछ ऐसा काम हो सकता है, घर पे हो सकता है, प्रोफेशनली हो सकता है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ये हैंडल किया जाए। Let's see. कुछ टेंशन भी लग रही है। यस, टेंशन की बात की एंड यहाँ आप सर पकड़ के बैठे हैं। सो यस, कैसे होगा ये? सो आपको टेंशन लगी हुई है किसी चीज़ की। वी आर द मैजिशियन, जादू। कैसे होगा? जादू से होगा। कैंसर एनर्जी इज हियर एंड कैंसर एनर्जी इज ऑलवेज देयर इन योर रीडिंग। सो यस, ये बोल बोल के मैं थक गई हूँ, हर रीडिंग में ये ज़रूर होता है। Anyway, so Gemini energy is also there with the magician and यहाँ क्या हो रहा है? अगेन वही चीज़ हो रही है, आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती है, डिलेमा होता है, कोई मेजर डिसीजन मेकिंग होती है, या हेल्पलेस फील करते हैं, स्टक फील करते हैं, स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं एंड जादू होता है एंड द सोल्यूशन इज़ देयर। ओके, अगेन आपको लगता है क्या होगा, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, समझ नहीं आ रहा एंड लाइट शाइन्स अपॉन द पाथ। ओके, सो ये मून लाइट में आपको पूरा रास्ता दिखने लगता है जादू से। ये जादू क्या है? स्पिरिचुअल कनेक्ट, डिवाइन गाइडेंस। ओके, अर्थ एंजल है आपके साथ जुड़ा हुआ, डिवाइन गाइडेंस है आपके साथ जुड़ी हुई। बस ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स दिख रही हैं मुझे। बस लग रहा है इस हफ्ते आपको बस ट्रस्ट पे चलना है। ओके, कि कम वॉट में बस भगवान हैं, जिन भी भगवान में मैं मानती हूँ या मानता हूँ, दैट पर्सन विल टेक केयर ऑफ इट, द यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ थिंग्स फॉर मी। ये आप फेथ रख के चलिए, आपके काम कहीं नहीं रुकेंगे। ओके, और रुक ही नहीं रहे हैं, वो दिख रहा है कि आउट ऑफ द ब्लू वो मैजिक इज़ हैपनिंग फॉर यू, समबडी इज स्टेपिंग इन फॉर यू, ब्लेसिंग आ रही है। कुछ यहाँ पर मैजिक हो रहा है, कुछ डिवाइन डाउनलोड आ रहा है कि एकदम से वो अवेकनिंग मोमेंट कि अरे इस चीज़ से इसका सोल्यूशन ये है। सो एकदम से वो थॉट आ जाएगी। वो कहाँ से आई? जादू से आई। ओके, यूनिवर्स ने प्लांट कर दिया आपके अंदर, बिकॉज दैट इन इट सेल्फ इज़ डिवाइन गाइडेंस। जो आउट ऑफ द ब्लू हमारे माइंड में एक थॉट प्लांट हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता वो कहाँ से आया सोल्यूशन। सो वो चीज़ हो रही है। थर्सडे वी हैव द 6 of Swords. सो
यस, हार्मनी दिख रही है, पीसफुल टाइम दिख रहा है। ये जो आप थोड़ा टेंशन में थे वेंसडे को, एकदम कामनेस आ गई है कि अरे ऐसी ही टेंशन ली, ये तो सॉर्ट हो गया, सब कुछ तो हो गया। We have the Page of Swords, the Nine of Cups, and the Queen of Swords. Lovely. You are in your power, Librans. ये कुछ पेपर वर्क भी हो सकता है, लीगल या ऑफिशियल कोई फॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, एंड चीज़ें बिल्कुल आपके विशेस के अकॉर्डिंग जा रही हैं, बिल्कुल स्मूथली जा रही हैं। एक दिन पहले आप शायद स्ट्रेस्ड आउट थे कि कैसे होगा थर्सडे को ये चीज़ होने वाली है, सो उसके लिए शायद आप वर्कड अप हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर मैजिशियन कार्ड कह रहा है डोंट वरी, यूनिवर्स हैज़ गॉट योर बैक। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी विश के मुताबिक सब कुछ स्मूथली हो रहा है। सो यू आर हैप्पी। नाइन ऑफ कप्स कहता है विश फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस आ रही है। एंड यहाँ पर मैंने कहा था हार्मनी, पीस, शांति फील कर रहे हैं कि वो एक ठंडी सांस भरेंगे आप कि ओह काम हो गया। ऐसे ही मैंने टेंशन ली, पूरा दिन पीछे का बिता दिया इस दिन की टेंशन लेने में। सो ये चीज़ नहीं करने की ज़रूरत है। ओके, नाउ दैट यू हैव सीन द रीडिंग, फ्राइडे वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ कुछ कंपटीशन है, कोई आपसे शायद कंपटीशन कर रहा है, या आप किसी से कर रहे हैं, या इन जनरल कुछ वर्क प्लेस पे शायद सारे कोलीग्स में कंपटीशन है, फ्रेंड्स में कंपटीशन है, कुछ है। या तो कोई आई फील ये कोई आपसे compete, अपने आप को कंपेयर कर सकता है आपसे, ये चीज़ हो सकती है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। We have the 4 of Wands, we have the 8 of Cups, and we have the 10 of Swords. Okay, so what do we have here? I feel ये competition, yes, like I said, कोई आप से खुद को कंपेयर कर रहा है, शायद वो आपकी खुशी देख रहा है, आपकी अकम्पलिशमेंट देख रहा है, आपने क्या अचीव किया वो देख रहा है, बट वो पीछे की आपकी जो जर्नी है, जो स्ट्रगल्स हैं, वो चीज़ नहीं जानता। ओके, सो वो सडन बस आपका ये चीज़ देख रहा है कि क्या आपने अचीव किया, एंड उस चीज़ से शायद दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। ये कोई वेल विशर नहीं है। विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये कोई खुद को कंपेटिटर समझ रहा है, एंड somebody can be jealous of you also. This person is not genuinely happy in your happiness. Okay, ये दिल से खुश नहीं है आपके लिए। So yes, ये चीज़ होती है, but I feel it's part of life. Okay, जनरली वी ह्यूमन्स, हम दूसरों की खुशी में इतना खुश नहीं हो पाते हैं। सो यस, क्योंकि वो खुशी दिखती है और लगता है कि अरे इसको वो खुशी मिली है, मुझे क्यों नहीं, या मुझे भी वो चाहिए, एंड वो ये नहीं देखते कि वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, आपने कितनी उसके लिए मेहनत की है, या कितनी टेंशन ली है, स्ट्रेस लिया है, आपकी क्या मुश्किलें रही हैं, ओके, चैलेंजेस क्या रहे हैं, स्ट्रगल क्या रही है। सो यस, वो चीज़ ये ऐसे लोग नहीं जानेंगे, ना वो इंटरेस्टेड हैं, वो बस करंट पिक्चर देखेंगे और बस आपको खुश देखेंगे और कहेंगे ये खुश कैसे और मैं कैसे नहीं। सो यस, ये चीज़ हो सकती है। सो बी अ लिटिल माइंडफुल, किससे आप अपनी कितनी डिटेल में खुशी शेयर कर रहे हैं। ओके, अगर सामने लग रहा है कोई जेन्युइनली आपसे आपकी खुशी में खुश नहीं लग रहा है और वो वाइब मिल जाती है, ओके, थोड़ी ईविल इंटेंशन या फेक हैप्पीनेस आपकी हैप्पीनेस में, सो वो मिल रहा है, तो ज़्यादा इन डेप्थ अपनी खुशी की डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बिकॉज यहाँ वही है, इंटेंशन ही अच्छी नहीं है, तो बस वो ईवल आई से भी बचिए। ओके, सैटरडे वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी चीज़ में या काम में आप लग गए हैं,
फुल जोश से एंड एक्शन लेने में उसकी तरफ. ओके, लेट्स सी, कुछ ट्रैवल भी हो सकती है. मे बी यू आर गोइंग समवेयर. वी हैव द डेविल, Capricorn energy. We have the King of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, and we have the Ace of Pentacles. Okay, so yes, अब I feel yes, ये कार्ड एक्चुअली कह रहा है कि पहले जो जैसे ये थर्सडे को जो होने वाला था, जो स्मूथली काम हुआ आपके सारा, उसकी आपने वेंसडे को इतनी टेंशन ली कि ओके कल ये मीटिंग है या कल ये काम है पेंडिंग, कल ये ऑफिशियल पेपर वर्क है, कैसे होगा, क्या होगा, आपने टेंशन ली और फिर वो काम आराम से स्मूथली हुआ विद गॉड्स ग्रेस एंड यहाँ विश फुलफिलमेंट हुई. सो आप अब धीरे धीरे सीख रहे हैं कि कम वॉट में कितना भी टेंशन लगे कि बड़ा काम है या क्या है, उसको प्यार से हैंडल करना है एंड एकदम सॉर्टेड फीलिंग्स एंड मेंटल स्टेट रख के हैंडल करना है. ओके, ये क्योंकि ऑल द टाइम आप रियलाइज कर रहे हैं कि ब्लेसिंग तो मेरे साथ चल रही है, ये जो डिवाइन ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से. सो ये चीज़, ये कनेक्शन, ये शुरू में ही जो कार्ड आ गया था, ये कनेक्शन तो आपके साथ अब डेवलप हो गया है, तो हमेशा रहेगा. एंड जो ये यूनिवर्स आपको सिखाना चाह रहा है कि अननेसेसरी वरी नहीं करो, सो वो लेसन आप धीरे धीरे ले रहे हैं. एंड आई फील इस डेविल पे अब आप कंट्रोल पा रहे हैं. ये डेविल क्या है? ये आपके अंदर का डर है, फियर्स हैं, फोबियाज हैं, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, सेल्फ डाउट है. ओके, खुद ही को अंडर एस्टिमेट करना है, एंग्जाइटी इश्यूज हैं, पैनिक मोड है, फ्लाइट मोड है कि कुछ मुश्किल देगी और भागने को तैयार हैं. लेकिन नहीं, अब आप सीख रहे हैं कि नहीं, फेस करो, क्योंकि वर्स्ट केस सिनारियो भी इतना डरावना नहीं होता जितनी अपने खुद की बनाई हुई इमेजिनरी थॉट्स होती हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कुछ नहीं होता. सो यू आर रियलाइजिंग दैट कि ये सब जो भी कन्फ्यूजन है, डिलेमास हैं, ये दे आर नॉट वर्थ इट कि इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए. सो ये धीरे धीरे डेविल को आप कंट्रोल कर रहे हैं. ये डेविल आपको कंट्रोल कर रहा था, अब लिब्रंस आप डेविल को कंट्रोल कर रहे हैं. ओके, सो अब आप ये कन्फ्यूजन, डिलेमा, फियर्स, फोबिया से ऊपर उठ रहे हैं. अब आप चार्ज ले रहे हैं कि यस, आई एम ब्लेस्ड, मेरे साथ ब्लेसिंग्स हैं. एंड सही, जब तक हम सही काम कर रहे हैं तो हमें डरने की ज़रूरत है ही नहीं. एंड स्पेशली लाइफ के छोटी मोटी टेंशन्स के लिए. ओके, सो बिल्कुल यहाँ पर आई फील देर इज़ अ न्यू यू, देर इज़ अ स्ट्रोंगर यू. विल पावर, स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है. संडे को 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो अगेन किसी चीज़ पे आप स्टक हो रहे हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है. संडे को कुछ करना है, बट आई फील 2 चॉइस हो सकती हैं. सो वही चीज़, चॉइस को लेके यू आर नॉट श्योर. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. द टावर and we have the Queen of Pentacles. आई फील यहाँ पर कोई वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी इन्वॉल्व हो सकता है. एंड इस पर्सन की तरफ से आई फील देर इज सम कम्युनिकेशन देर. या तो ये पर्सन के साथ कुछ ट्रैवल है, ट्रैवल प्लान है. वाई डू आई फील 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये ट्रैवल दिखा रहा है. एंड दिस इज द अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ओके, सो ये पर्सन के साथ, बिकॉज यहाँ पर ये फैमिली मेम्बर्स साथ दिख रहे हैं इस बोट पे. सो ये कुछ ट्रैवल प्लान हो सकता है. एंड लास्ट मिनट आई फील आपकी तरफ से, बिकॉज यू आर काइंड ऑफ रेजिस्टिंग, शायद आप नहीं जाना चाहेंगे, शायद आप मना करेंगे. मुझे ये टावर मोमेंट लग रहा है, कुछ प्लान किसी के साथ जो शायद ये पर्सन इंटरेस्टेड है, वो आप या तो कैंसिल कर रहे हैं या ये पर्सन कैंसिल कर रहा है, वो कैंसिल हो रहा है. ओके, बट मुझे लग रहा है आपकी तरफ से, बिकॉज ये जो कार्ड है ये आप हैं, आप रेजिस्ट कर रहे हैं, आप कंफ्यूज नहीं हैं, यू आर रेजिस्टिंग.
यू हैव मेड अप योर माइंड एंड आई फील यू आर रेजिस्टिंग कि नहीं, मुझे नहीं जाना. सो यस, किसी ऑफर को, किसी सजेशन को, किसी इनविटेशन को आप मना कर रहे हैं संडे को. ओके, सो संडे को कुछ आउटिंग के लिए, कोई जर्नी के लिए, ट्रिप के लिए, जो भी है, लाइक आई सेड, सिर्फ आउटिंग है एक दिन की या जो भी, या फिर शॉर्ट ट्रिप है, जो कुछ भी है, ये इनविटेशन को आप मना कर रहे हैं. दैट इज़ व्हाट आई सी. ओके, सो टावर मोमेंट, आई फील ये सडन आ रहा है एंड शायद अनएक्सपेक्टेड है ये दूसरे पर्सन के लिए. लेट्स गेट सम टी लीव्स. We have fair woman, dealings or relationship with a woman with blonde, grey or white hair. Fair woman, ये आप भी हो सकते हैं. ओके, बिकॉज लिबरल्स स्टैंड फॉर जस्टिस, फेयरनेस. सो ये स्किन डीप फेयरनेस नहीं है, ये नेचर की बात है, पर्सनालिटी की बात है. अ फेयर पर्सन, ओके, अ जस्ट पर्सन, जो सही का साथ देता है. Kangaroo, unsettled times, need to plan ahead. Yes, so वही चीज़ जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रही है, बट यस, फाइनली आप सीख रहे हैं वो डेविल को कंट्रोल करना. ओके, ये अनसेटल्ड टाइम्स को ग्रेसफुली हैंडल करना. दैट इज़ व्हाट यू आर लर्निंग. एंड यूनिवर्स पे भरोसा करना कि यस, सब कुछ सही होगा. हैप्पी अनाउंसमेंट, बेल सेज अनाउंसमेंट. सो लाइक आई सेड, ज़्यादा भी अनाउंस नहीं करना है और डिटेल शेयर नहीं करने हैं अपनी खुशी के, बिकॉज यहाँ पे मुझे कोई आपकी खुशी में खुश एक पर्सन ज़्यादा नहीं लग रहा है. लेट्स गेट एन एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल कार्ड. One card for Librans. Blue Heron. Okay. So Blue Heron. Funny. आज ही सुबह मैंने कहीं कुछ रील में सुना था कि गॉड या ये सोर्स एनर्जी, ये ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं. इसका साइन क्या है? So something to do with blue colored animal. अगर आपको ये एनिमल कंटिन्यूसली 3 दिन तक दिखे, सो दैट इज़ अ कॉन्फर्मेशन कि आपके साथ वो डिवाइन एनर्जी है, कोई एंजलिक गाइडेंस, एंजलिक प्रेजेंस है आपके साथ. एंड द ब्लू हेरन कम्स. सो दिस इज़ ब्लू. सो येस, इट इज़ अ कॉन्फर्मेशन. ये आपके कनेक्ट, स्पिरिचुअल कनेक्ट की बात हो रही थी. एंड एग्जैक्टली व्हाट द रील सेड कि स्पिरिचुअल कनेक्ट है और वो डिवाइन प्रेजेंस आपके साथ है. ये कैसे पता लगे? और ये पता लग रहा है हमें. वाओ, ब्यूटिफुल. मेक अ स्टैंड फॉर वॉट यू बिलीव इन एंड डू वॉट फील्स राइट इन स्पाइट ऑफ एनी जजमेंट और डिसअप्रूवल फ्रॉम अदर्स. ये वही है, ये आप किसी को शॉक दे रहे हैं लेकिन आप वही कर रहे हैं. यू आर कमिंग फ्रॉम योर ट्रूथ, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको सही लगे. ओके, सो येस, यू हैव टू हैव दैट स्ट्रेंथ कि आप बोल सकें व्हाट्स ऑन योर माइंड, कि नहीं मन है तो नहीं जाना है, ये इन्विटेशन को टर्न डाउन करना है. ओके, सो वो ना कहने की भी हिम्मत होनी चाहिए, बिकॉज लिबरल्स जनरली उनको ना कहना नहीं आता. दैट सॉन्ग इज देयर ना, क्या करूँ कि मुझे ना कहना नहीं आता. सो आई फील यस, उस डेविल को भी आप कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, अब मुझे ना कहना आता है. मन नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, एंड आई विल से इट. सो यस, थोड़ी बोल्डनेस आ रही है. एंड यस, everything's going really good for you, Librans. स्पेशली ये इनर डीमन पे जो आप कंट्रोल पा रहे हैं, लाइक आई सेड, फियर्स, फोबियाज पे, कोई कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उन पे. एक कार्ड लेंगे हम अर्थक्राफ्ट ऑरेकल से. वी हैव द Seer. ओके, Seer number 27. 27 comes to 9. 9 significant हो सकता है, 9 days from now maybe.
27 किसी की बर्थ डेट हो सकती है, एंड सियर. लेट्स सी व्हाट डज सियर मीन. ये कार्ड रीडिंग में कब आता है? The seer card has come to your reading with a warning that someone or something in your life is not all that it seems. Oh my God. Exactly जो हमने यहाँ देखा वही seer card कह रहा है कि जो दिख रहा है वो नहीं है वैसा. ओके, ये पर्सन आपका वेल विशर कोई एक नहीं है. और सीधा मैंने वही एनर्जी पकड़ी कि someone is comparing his or her life with you. ओके, कुछ ये पर्सनालिटी कंपैरिजन या स्टेटस कंपैरिजन है, खुशी का कंपैरिजन है. इस पर्सन को आपकी खुशी में खुशी नहीं मिल रही है, सो ऑब्वियसली ये पर्सन सही नहीं है. सो यस, वही सियर का कार्ड कह रहा है कि कोई है जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है. दैट मीन्स फेक है. This is a deeper truth, for better or worse, that requires you to consider other avenues of knowing. Divination techniques, from tarot cards to runes to pendulums, as well as spells, rituals, and meditation, are all tools for self-investigation that act as a conduit. As you ask for help from your guides and Mother Earth, also consider how you may be wearing a mask or adopting false beliefs about yourself. Perhaps this year's message is about you. Remain compassionate and be mindful of judging yourself or others until more is revealed. Okay, so दूसरी दुनिया को खुश करने के लिए शायद आपने मास्क पहना हुआ था अभी तक, बट अब आई फील आप अपने जेन्युइन सेल्फ को दिखाने की हिम्मत रखने वाले हैं. वो हिम्मत आ रही है आप में. ओके, ये डीमन एकदम आप डरा के भगा रहे हैं कि नहीं, जो मैं हूँ इन माय कंप्लीट ऑथेंटिसिटी, मैं वही पोर्ट्रे करूँगी दुनिया के सामने या करूँगा दुनिया के सामने. मुझे दुनिया को खुश करने के लिए खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, उनके जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो ये फॉल्सनेस खुद में भी अगर है तो पहचानने की ज़रूरत है, एंड आपके अराउंड अगर किसी में है वो भी पहचानने की ज़रूरत है. सो सियर बेसिकली मीन्स थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटिव डीप डाइव करना पड़ेगा ट्रुथ में. ओके, ऑथेंटिसिटी में जेन्युइन होना चाहिए जो भी है लाइफ में. जो लोग आपसे जुड़े हैं लाइफ में, आप जैसे हैं, सब कुछ जेन्युइन होना चाहिए. ओके, नथिंग फेक. सो आई फील सियर इंस्पायर कर रहा है आपको इस हफ्ते कि कुछ भी जो फेक है, जो झूठा है, उसको लेट गो. ओके, उसको हटा दीजिए लाइफ से. सो देयर शुड बी ओनली रूम फॉर ट्रूथ, ऑनेस्टी, genuineness, and the authentic you. Okay, the real you. So yes, that is the lesson. इस हफ्ते ये है आपका लेसन, एंड आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है आने वाले हफ्ते के लिए. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ. Come back for the next reading, press the bell icon, leave a comment for me, and I'll see you in the next one. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम. That's it.